हेलो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी इरेशनल नंबर। यानी किसी भी स्क्वायर रूट हमें निकालना हो, जनरली हमें बहुत दिक्कत आती है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में। जिसका स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है, पर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, जो कि हमने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। लॉन्ग डिवीजन बहुत दिक्कत देता है। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू, मुझे इनमें से किसी की वैल्यू चाहिए, तो 5 सेकंड में आपके पास आंसर होगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी बड़ी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये इनका रूट निकालना। जबकि अगर हम लॉन्ग डिवीजन देखें तो लॉन्ग डिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत दिक्कत आती है, हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी वैल्यू ऊपर लिखें कौन सी नीचे लिखें। तो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड नहीं करना आपने। आपको मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही आसान इजी तरीका, एक इजी वे, जिससे आप किसी भी नंबर का, मतलब यही नहीं है, आप चाहो तो रूट 56, रूट 99, रूट 87, कुछ भी मन करे आपका, कुछ भी मन करे वो लिखो यहाँ पर, और उसका रूट निकालना मैं आप आज को इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसका ही रूट चाहिए, मतलब पहले मैं रूट 2 की निकालता हूँ वैल्यू, एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। नंबर तो हम जैसे मर्जी ले लेंगे, जैसा भी हमें समझ में आएगा वैसे लेते रहेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेते हैं रूट 2, ठीक है। रूट 2 की अगर वैल्यू निकालें तो रूट 2 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि 4 है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 4 है। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? इस नंबर को हम लिख सकते हैं 4 - 2। क्या लिख सकते हैं? 4 - 2। क्लियर। अब इसमें क्या करना होता है, इसका तो स्क्वायर रूट कर दो, यानी 2, माइनस में 2 एज इट इज लिख दो, और इसका डबल, इसका डबल कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा आपका 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 - 1/2 यानी 1.5, ठीक है। यही एक वैल्यू ऐसी है जो बहुत कम अप्रॉक्स आई है। यानी हमारी जो वैल्यू होती है रूट 2 की, अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.41, और ये 1.5, बिल्कुल ठीक है, मतलब इतना तो चल जाता है। नहीं तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दूसरा नंबर जो कि है रूट 3। अगर रूट 3 की बात करें तो रूट 3 के पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, जो कि क्या है? 4 ही है। तो हम इसको लिखेंगे 4 - 1 अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट कर दो, कितना आ जाएगा? 2 - 1 एज इट इज लिख दो, और इसका डबल कितना होगा? 4, यानी आंसर आया 2 - 0.25, वैल्यू आएगी 1.75, ठीक है। और इसकी जब कैलकुलेट वैल्यू करके निकालोगे तो वो कितनी आएगी? 1.73। बताइए, बिल्कुल पास में है नहीं है? इसमें तब भी थोड़ा दूर थी, है ना, इसमें तब भी थोड़ा सा 0.1 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ तो 0.1 का डिफरेंस भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 0.02 का डिफरेंस है। बिल्कुल आंसर ठीक है। चलिए एक वैल्यू और लेते हैं हम रूट 5, ठीक है। रूट 5 की वैल्यू निकालें तो इसके पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 4, ठीक है। तो 4 है तो क्या करेंगे इसको? 4 + 1 ऐसे ब्रेक करेंगे इसको। अभी क्या था कि जब 3 हम बात कर रहे थे या 2 बात कर रहे थे तो 4 से छोटे नंबर थे, इसलिए माइनस लिखा, पर 5 है, 5 में क्या लिखेंगे? तो 5 में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा एक ज्यादा है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 + 1 में इसका डबल कितना होगा? 4। आंसर कितना आ जाएगा? तो 2 + 0.25 यानी 2.25 आपकी वैल्यू हो जाएगी रूट 5 की। ऐसे ही हम बात करें रूट 6 की तो कितना आएगा? इसको लिखेंगे 4 + 2 अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 प्लस में 2 में इसका डबल यानी 4। आंसर आ जाएगा 2.5, ये 1.2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5। ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप रूट 7 लेना चाहते हो तो रूट 7 जैसे ही आपके पास आएगा तो रूट 7 में आपके पास अब क्या आ गया? ये 9 के आसपास हो गया। जैसे देखिए 7 से पहले है 6, 5, 4 और 8, 9। अब बताइए इस नंबर के पास में एक तो परफेक्ट स्क्वायर ये है, एक ही है, पास में कौन सा हो गया? ये नंबर हो गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? 9 - 2, ठीक है। इसका क्या लिख देंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 - 2 में इसका डबल। देखिए अब तक क्या था, अब तक यहाँ 2 आ रहा था तो हम इसका डबल कर रहे थे, या हम इसी को डबल कर दें, ऊपर लिखा हुआ है। पर अभी हमें याद रखना है कि जो यहाँ आएगा, यहाँ वाले का डबल नहीं करना, यहाँ जो आएगा उसका डबल करना है। तो यहाँ पर कितना है? 3 है, 3 का डबल कितना होगा? 6। तो आ जाएगा 3 - 1 में 3 यानी
3 माइनस इसकी वैल्यू होती है 0.333 यानी 2.666। ये आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.66, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो थे छोटी छोटी वैल्यूज़। अब हम बात करेंगे थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं, यानी ये छोटी वैल्यूज का कोई नहीं है। अब मान लो √15 आ जाए, ऐसे आते हैं। अगर हम 9th क्लास में देखें तो हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, और 10th क्लास में भी कई जगह यूज़ हो जाता है, वहाँ पर क्या नाम है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर लेते हैं √15। ठीक है, √15 के पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो √15 के पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 4 - 1 अपॉन में इसका डबल 16, तो 4 - 16 को कर देते हैं, इसका वैल्यू निकालने से कितना आ जाएगा? पॉइंट लगा के 0 आ गया, मतलब डिवाइड अगर करते हैं इसको तो ऐसा होगा 16, एक 0 लगाया, पॉइंट लगा के एक 0 लगाया, अभी भी बात नहीं बनी। तो क्या करो, ये 0 लगा दो, फिर 10 उतर गया, फिर 0 लगा के अब इस पर एक और 0 लगाओ। ठीक है, 16 32 6 पे जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 3.94, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। √15 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √15 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बड़ी वैल्यू आप लग रहा होगा कि इससे बड़ी वैल्यू क्या लें, तो ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं 57 ले लें। चलो 57 ले लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है, तो टेढ़ा नज़र आ रहा है, तब भी हम इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए इसके पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पड़ेगा, जो कि एक है 64 आगे, 57 से इधर पड़ेगा 64 और इधर पड़ेगा 49। 49 देखें तो 8 नंबर आगे है, और उसको देखें तो वो भी 7 नंबर आगे है, मतलब बीच में पड़ रहा है लगभग, है ना। तो आप जो मर्जी ले लो, जो मर्जी, मतलब आप 64 माइनस कितना आएगा इतने से 3 और 7। ठीक है, 7 हो गया, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 - 7 अपॉन में इसका डबल 16। इसको आप सॉल्व कर लेना। देखिए इसका डिवीजन इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर ना पाओ, है ना। इसका डिवीजन करके क्या करना है, इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी आप चाहे, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप 1 से लेके 100 तक निकाल पाए, आप 100 से ऊपर भी कोई वैल्यू होगी तब भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 120 का रूट, है ना, तो 120 के आसपास कौन सा रूट मिलेगा आपको? तो 120 के आसपास 121, है ना, कितना मिलेगा 121 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो 121 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 11 - 1 अपॉन में 11 का डबल 22। आप आराम से सॉल्व करिए, ये डिवीजन आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं, यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में और अदर कैलकुलेशंस को लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।